अश्विनी शाही जी, अभी तो उलेमा बोर्ड ने अपनी मांगे रखी हैं, अभी तो कांग्रेस ने, महाविकास आघाड़ी ने मानी नहीं है। अभी से अमित शाह कह रहे हैं कि राहुल जी आपके मन में जो भी साजिश हो, जब तक बीजेपी है हम देश में अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं मिलने देंगे। अभी तो मांगे मानी ही नहीं गई हैं। विशाल जी, शायद आपने वो बात नहीं सुनी जिसमें उलेमा बोर्ड के चीफ ने कहा था कि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष से बात हो गई है और उस बात पर हम लोग सशर्त उनको हम समर्थन दे रहे हैं। तो बात मान ली गई है, तभी तो ये कुछ बात हुई। और शरद पवार साहब का भी बयान आ गया था एक, शायद उस पर। ये देखिए, कांग्रेस की पुरानी चाल है और कांग्रेस जो है जिस तुष्टीकरण की राह पर चलती थी, आज वही आजादी के पहले वाली मुस्लिम लीग की तरह काम कर रही है। जितनी डिमांड, जिसको आपने भी कहा कि वो मांगे मानी नहीं जाएंगी या गलत हैं, उस तरीके से जो मांग माना गया है। कोई ये बताइए कि महाराष्ट्र में अगर सरकार इनकी वैसे तो बन नहीं रही है, लेकिन बन भी जाए तो क्या ये कर सकते हैं? इन्होंने जो जो मांगे रखी हैं। लेकिन देखिए, अभी कुछ दिन पहले कश्मीर का चुनाव हुआ था, वहां भी फारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी ने कहा कि हम 370 को हटाएंगे। कांग्रेस ने उसका समर्थन दिया बाहर से और ये कहा कि हाँ, हम समर्थन करते हैं 370 का, क्योंकि कांग्रेस जो है सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी थी उसके लिए। मनीष तिवारी जी उसके वकील थे और लड़े थे ये लोग। तो ये हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं। इन मांगों को ये शुद्ध रूप से कांग्रेस के लोग जो है मुस्लिमों को वोट का वो सब बैंक समझकर इन लोगों के ऊपर डोरे डाल रहे हैं और मुस्लिम कहीं ना कहीं इनके झांसे में आया है। तो अच्छी बात है। मुस्लिम उलेमा ने कहा है कि हमको ये चाहिए, उन्होंने कहा हम देंगे। देने की हैसियत में नहीं है। वो एक कहावत कही जाती है कि घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। वही स्थिति आज जो है विशाल जी सामने दिखाई दे रही है। सीमा मलिक जी हैं एमसीपी शरद गुट से, उनसे पूछ लेते हैं कि भाई क्या वाकई में महाविकास आघाड़ी इन शर्तों को मानने के लिए तैयार है? नाना पटोले के जिस पत्र की बात की जा रही है और जिस बात का जिक्र अश्विनी शाही कर रहे हैं, क्या वाकई इसमें सच्चाई है? सीमा मलिक जी, देखिए, मुझे पता नहीं कि आपको किसने कंफर्मेशन दिया है इस बात का। और जहां तक मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि वो आप उनको 1000 करोड़ दोगे कि नहीं या कुछ नहीं। देखिए, ये बिल्कुल पहली बात तो आपको ये कंफर्म करना चाहिए कि लेटर फेक है या कोई आधिकारिक बयान हमारे आप महाविकास आघाड़ी की तरफ से बोल रही हैं कि है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई मांगे नहीं आप लोगों ने मांगी है? नहीं, देखिए, मांगे मानने की तो बात नहीं है। देखिए, मतलब मुझे तो लगता नहीं कि इस बार विषय में कोई चर्चा नहीं हुई है। और ये कहना कि हाँ पवार साहब ने या किसी ने मान ली है, मतलब मुझे तो ये ऐसा मैंने तो यही सुना है कि आज बहुत सारे फेक लेटर्स हैं जो घूम रहे हैं, एंड फेक पैम्पलेट्स एंड फेक लेटर्स एंड सर्वप्रथम तो मैं आपसे ये कहूंगी कि आपके चैनल को इसका मतलब कंफर्मेशन लेना चाहिए। नहीं, मैं तभी आपसे पूछ रहा हूं कि महाविकास आघाड़ी का स्टैंड क्या है। क्या आप इस तरह की मांगों को मानने के लिए कभी तैयार होंगे, तैयार हैं, या आप बिल्कुल साफ इनकार कर रहे हैं? टुकी नहीं है जो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरे पार्टी का स्टैंड क्या है। और मुझे पता नहीं कि ये लेटर हमें जो लीडर्स हैं उनके पास पहुंचा है और उन्होंने कुछ इस पे राय दी है अपनी। तो मुझे तो मतलब ये बिल्कुल बेमानी सी बात लगती है। फर्स्ट तो यू हैव टू कंफर्म कि लेटर किसने दिया है, और अगर कोई इसका जवाब आया है हमारी तरफ से तो क्या आया है। तो एक लिस्ट बना के अगर आप मुझसे स्टैंड पूछ रहे हैं अश्विनी शाही, तो मतलब आपके सामने सीमा मलिक है, वो कह रही है हमें पता ही नहीं है, ऐसा कोई लेटर भी आया है, हमने कोई जवाब भी दिया है, हमारा महाविकास आघाड़ी का कोई स्टैंड ऐसा नहीं है। आपके पास अगर कुछ है तो आप नहीं, रविशंकर प्रसाद की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, सीमा मलिक जी, क्या हुआ? रविशंकर प्रसाद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल गांधी से वो सवाल पूछ रहे हैं कि साहब नाना पटोले जी ने इस पर सहमति जताई है कि हम इस पर विचार करेंगे। अभी अश्विनी शाही भी कह रहे हैं कि वो उनको भी ये जानकारी है कि बातचीत हुई है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि आपके पास कोई जानकारी है या नहीं है। मैं अश्विनी शाही जी से फिर पूछ रहा हूं इसी बात को लेकर के कि कहीं किसी ने कहा कि हम कर रहे हैं क्या? देखिए विशाल जी, तमाम मीडिया से और तमाम जगहों से ये खबर आ रही है कि नाना पटोले जी ने समर्थन दिया है और समर्थन का एक पत्र दिया है। बाद में इन लोगों ने कह दिया वो पत्र ही फर्जी है। तो ये तो कहने वाले वही है। ये लोग कह सकते हैं कि भाई हम उनके व्यक्तिगत विचार हैं, जैसे गंगाराम पित्रोदा जी ने कहा था, तो कांग्रेस ने कहा उनके व्यक्तिगत विचार हैं। तो 2 मिनट में ये लोग पल्ला झाड़ लेते हैं, अपने आप को।
इन्होंने समर्थन उनका लिया है और वर्बल इन्होंने कहा है कि हाँ हम इन चीजों को करेंगे। ये तमाम मीडिया दिखा रही है। वर्बल किसने इसमें कहा कहने है, और सबूत और नेताओं को ना पता हो ये अलग बात है। इन लोगों ने पल्ला वर्बल झाड़ना है, बातें अलग जो है बात ना, है। ये मतलब मुझे नहीं लगता कि इस तरह से कहनी चाहिए जिसमें कि आपकी अपनी ही कच्ची हो, है ना। अनटिल अनलेस कोई ऑफिशियल स्टैंड नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसमें ये बातें कहना कि उन्होंने वर्बल किसने क्या कहा है, ये तो मतलब बड़ी अजीब सी बात है। मुझे तो एक लगता है पत्र कि जारी मेरे हुआ जैसे है, चैनल उसको को भी फेक या बताया सबको गया मैंने है। confirm चलिए ठीक है, आखिर वो कोई बात पत्र नहीं। कहाँ से सीमा जारी मलिक जी के हुआ? पास नहीं है कंफर्मेशन इस बात को लेकर। संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, जी। उनसे जान लेते हैं, कांग्रेस से हैं। संदीप जी, ये मांगे आपको पता ही होंगी। जो मुख्य मांगे हैं मैं रिपीट कर देता हूं उलेमा बोर्ड की तरफ से कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगाइए, वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध कीजिए, वक्फ बोर्ड के लिए वित्तीय सहायता दीजिए, अतिक्रमण हटाने के लिए कानून बनाइए, मुसलमानों के लिए अलग से 10% आरक्षण का इंतजाम कीजिए, मुस्लिमों को पुलिस भर्ती में प्राथमिकता दी जाए और विवादित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ये महाविकास अघाड़ी की जो तीनों पार्टियां, उनको लेटर लिखकर उलेमा बोर्ड ने कहा है कि ये मांगे अगर आप मान लें तो हमारा समर्थन आपके लिए होगा, आपके उम्मीदवारों के लिए प्रचार भी हम खुद करेंगे। विमल कुमार सिंह अजीत गुट से हैं। विमल जी, अजीत पवार जी के भी बयान की खूब चर्चा हो रही है। संदीप जी की आवाज़ नहीं आ पा रही, तब तक मैं इसके अलावा एक और टॉपिक पर भी जा रहा हूं। अजीत पवार जी की पार्टी से आप हैं, तो सबसे पहले अजीत पवार जी की पार्टी की तरफ से सवाल ये आता है कि वो कहते हैं कि ये बटेंगे तो कटेंगे जो बयान आ रहे हैं, ये महाराष्ट्र में नहीं चलने वाले हैं। हम तो अंबेडकर जी को मानते हैं और हम तो एक साथ सबको लेकर चलने में यकीन करते हैं। तो अजीत पवार जी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि महायुति में सेटिंग ठीक नहीं हो पा रही क्या? देखिए, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी, बोलिए। विशाल जी, देखिए, पहले तो मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि एनडीए गठबंधन में हम पहले से ही एक दूसरे पे विश्वास और पूरी क्षमता के साथ चुनाव को लड़ रहे हैं, विश्वास रखकर। और कहीं इस तरह का जैसे कि मिस्टर इंडिया गठबंधन है जो चुनावों के समय में सिर्फ दिखाई देता है, उसके बाद गायब हो जाता है, इस तरह की कहीं किसी तरह की कोई कमी हमारे एनडीए गठबंधन के अंदर नहीं है, कहीं से कहीं तक भी। दूसरी बात, यदि आप बात कर रहे हैं माननीय अजीत दादा पवार के बयान के लिए, तो मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं आपसे कि हमने कभी नहीं कि हम सेक्युलर नहीं है, हम सेक्युलर विचारधारा को मानते हैं। देश के लिए, महाराष्ट्र के भले के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं ताकि प्रदेश की जनता का भला हो सके, देश की जनता हो सके। मतलब बटेंगे तो कटेंगे बयान को आप सेक्युलर नहीं मानते ना? वही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे। अजीत पवार ने इसी बात पर तो बयान दिया, और क्या दिया? मैंने भी आपसे वही कहा है। एनसीपी, अजीत दादा पवार क्लियरली मैंडेट है कि हम सभी को समान और साथ लेकर चलने वाले हैं, सबका सम्मान करते हैं, सबका साथ के साथ काम करते हैं। अश्विनी शाही जी, जी, आपके बयान को सेक्युलर नहीं मानते अजीत पवार जी? आपके गठबंधन में तभी उनकी सेटिंग ठीक नहीं बैठ रही है? नहीं नहीं, एकदम सेटिंग बढ़िया है। एनडीए शानदार काम कर रहा है महाराष्ट्र में, और एमबीए को हम लोग करारा जवाब हराकर राजनीतिक रूप से देने जा रहे हैं। अरे अजीत पवार जी कह रहे हैं ये सब महाराष्ट्र के बाहर चलता होगा, महाराष्ट्र के अंदर ये बांटने और काटने वाली बातें मत लेकर आइए। इतना खुलकर तो वो कह रहे हैं, और कैसे कहेंगे आपसे? अब ये आप लोगों ने कहीं माइक उनके मुंह में लगा दिया होगा, अजीत पवार जी ने कह दिया होगा भाई ठीक है हम सेक्युलरिज्म का पुरोधा है तो हम नहीं कर रहे हैं। तो उनकी पार्टी की अपनी नीति है, वो ठीक है, वो उसमें कोई बात नहीं है। ये तो मीडिया कभी कभी अपने शब्द डाल देती है मुंह में, तो बोल दिया होगा अजीत जी ने। लेकिन एनडीए पर कहीं आंच नहीं आ रही है। उनके पार्टी की नीतियां हैं, वो अपने पार्टी की नीतियों को लेकर चल रहे हैं। हम उसमें कहीं भी हमको कोई अभी आपके सामने विमल जी कह रहे हैं कि हम तो सेक्युलर चीजों में बिलीव करते हैं, ये बटेंगे खटेंगे नहीं बिलीव करते। मैं भाई विमल जी की बातों को ही दोहरा रहा हूँ विशाल भाई। विमल इस समय तो इनके मुंह में कोई बातें नहीं डाल रहा। नहीं नहीं नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि विमल जी ने जो बात कहा वो हम कह रहे हैं में कहीं ना बिखराव है ना दरार है। ये एमबीए सोचे कि पता नहीं 35 या 36 जो बागी उतरे हुए हैं वो उनको देखें। हम लोग लड़ रहे हैं। हाँ, विचारधारा हो सकता है कि विचारधारा, देखिए 10 सूत्री कोई कार्यक्रम होता है, एक आध में आदमी कहता है कि ठीक है इनसे हम नहीं सहमत हैं, तो अच्छी बात है।
आप बताइए, समाजवादी पार्टी लड़ रही है ना, क्यों लड़ रही है? इंडिया अलायंस की सदस्य है तो क्या वो विरोध कर रहा है? इसको कहे, अगर कोई मानने के लिए तैयार हो। आपके पास जो है हमारी प्रवक्ता शरद गुटकी भी बैठी है, कांग्रेस के भाई संदीप जी बैठे हुए हैं, कोई माने ना कि समाजवादी पार्टी इंडी अलायंस में नहीं है। तो ये विचारधारा का विरोध होता है, होता रहे, ये जनतंत्र है, लोकतंत्र में जो है ये सब चीजें चलती हैं।